प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज बृक्षकिशोर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल बृक्षकिशोर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 12वीं क्लास की फिजिक्स में लेसन 4 शुरू करने जा रहा हूं भारती भवन से। दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर। तो आइए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है चालक की विद्युतधारिता। लेकिन दोस्तों, चालक की विद्युतधारिता को बताने के पहले इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है, जिसके आधार पर इसके जितने भी टॉपिक दिया है आप आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो पहले मैं उन कंसेप्टों को बताना शुरू करूंगा ताकि आप फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स में आपको फीलिंग होना शुरू हो जाए। और दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले अगर कंसेप्ट की आधार ले लिया जाए, कंसेप्ट की आधार की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कैपेसिटर। तो आइए दोस्तों, आज हम बताएंगे कैपेसिटर के बारे में। आप खुश हो जाएंगे कि सर कैपेसिटर क्या होता है, ताकि इसलिए आप खुश हो जाएंगे ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके घरों में किया जाता है। कहां किया जाता है आज मैं बताऊंगा कैपेसिटर। तो दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि जो कैपेसिटर होता है, यानी कैपेसिटर का जो मैकेनिकल नाम है, जिसको हम जानते हैं क्या कहते हैं, कंडेंसर। क्या कहते हैं दोस्तों? कंडेंसर कहते हैं। आपने सुन रखे होंगे या सुने होंगे कि जो पंखा होता है, पंखा में यानी कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अगर पंखा में कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है तो कंडेंसर क्या होता है और कंडेंसर क्या करता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जो कंडेंसर होता है ना, पहले मैं एक छोटे छोटे इसके वर्ड में तोड़ दे रहा हूं, उसके बाद सारे वर्ड को जोड़ देंगे। तो सारे वर्ड को जोड़ देने के बाद इसका परिभाषा मिल जाएगा, जिससे आपके दिमाग में जाकर ये बात टच कर जाएगा कि आखिर में कंडेंसर क्या होता है। तो दोस्तों, जो कंडेंसर होता है ये डिवाइस है। दोस्तों, एक कंडेंसर क्या है? डिवाइस है। आप जानते होंगे कि जो डिवाइस होता है, डिवाइस को हिंदी में युक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्ति कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात यहां पर आकर रुका कि एक कैसा डिवाइस है। तो जानते हैं दोस्तों, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी आप 10वीं क्लास में भी पढ़कर आए होंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी फिजिक्स के बोलचाल के भाषा में कह लीजिए तो इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में हम बिजली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। तो ये डिवाइस क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इसको क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। तो ऐसी युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। यानी सारे वर्ड को अब जोड़ लिया जाए तो हमें कंडेंसर की परिभाषा मिल सकता है। तो चलिए, हम सारे वर्ड को जोड़ने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो कंडेंसर क्या है? एक ऐसा युक्ति है, यानी क्या है, एक ऐसा युक्ति है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो बिजली होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के रूप में स्टोर करता है। यानी स्टोर मींस क्या होता है, जमा करता है। क्या करता है? जमा करता है। तो ऐसी युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि कंडेंसर क्या है? यानी कंडेंसर वह युक्ति है जिसका उपयोग आवेश को इकट्ठा करने में किया जाता है। तो ऐसी युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। तो दोस्तों, आपको याद हो गया होगा कि कंडेंसर क्या है। यानी कंडेंसर जो पंखा होता है उसमें कंडेंसर लगाया जाता है। तो कंडेंसर क्यों लगाया जाता है, कंडेंसर क्या होता है? यानी कंडेंसर एक ऐसा युक्ति है जिसका उपयोग आवेश को संचय करने में किया जाता है, आवेश को इकट्ठा करने में किया जाता है। तो ऐसी युक्ति
को ही हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अब जाकर कैपेसिटर, जिसको मैकेनिकल नाम जिसका है कंडेंसर, आपको समझ में आ गया कि वो क्या करता है। जो कंडेंसर होता है चार्ज को कलेक्ट करता है, चार्ज को स्टोर करता है, तो ऐसी युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। तो बात अब यहां पर आती है कि जो कंडेंसर होता है वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब बात यहां पर ये बनती है कि वो कितनी चार्ज को स्टोर करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम व्यक्ति है, जैसे हम मान लीजिए कि हम भोजन करते हैं, जैसे शाम का वक्त हो, तो जैसे मैं रोटी खा रहा हूं, तो फिर हमारे जो हमें लिमिट है कि हमें कितना रोटी खाना है, 5, 6, 10, ऐसा थोड़ी ना कि मैं 50 रोटी खा जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार जो कंडेंसर है चार्ज को कलेक्ट करता है, यानी चार्ज को स्टोर करता है, तो इसके भी कैपेसिटी होता है कि कितने चार्ज को एक कलेक्ट कर सकता है, कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो इसी के आगे प्रोसेस में हम पढ़ेंगे चालक की विद्युत धारिता, जो क्या होता है, कंडेंसर की वो प्रॉपर्टी होता है, जो ये बताता है कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों यहां से हम इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अगला टॉपिक हम बनाएंगे चालक की विद्युत धारिता। चालक की विद्युत धारिता जो इस टॉपिक का सबसे पहला प्रॉब्लम है, चालक की विद्युत धारिता। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, चालक की विद्युत धारिता अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। दोस्तों ये क्या होता है इसको ही समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो जानते हैं चालक की विद्युत धारिता क्या है। अगर इसको परिभाषा के तौर पर बताया जाए तो आप बता सकते हैं कि किसी चालक द्वारा यानी विद्युत आवेश की संग्रहण, जो विद्युत आवेश का जो स्टोर होता है, संग्रहण करने की क्षमता की जो माप होता है, उस चालक की क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि यानी चालक की विद्युत धारिता क्या है, यानी किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश की संग्रहण करने की क्षमता की माप को, मेजरमेंट को, क्षमता की माप को उस चालक की क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। और दोस्तों और भी आपको समझना है तो आप आराम से वीडियो देखिए, मैं और भी इसको डीपली से बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, चलिए मान लेते हैं कंडक्टर है, मान लीजिए यहां पर चार्ज है, मैं इसको चार्ज यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूं, जो इसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो रहा है। अब चलते हैं दोस्तों, अगर बताइए इसमें और भी चार्ज, डी क्यू चार्ज, मतलब थोड़ा और चार्ज प्रोवाइड करे, तो हम आपसे प्रश्न करें कि बताइए कि अगर ये कोई चालक है, तो यानी जब किसी चालक को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो उनका विभव जो होता है घटता है कि बढ़ता है। तो कहेंगे अगर सर चालक है और इस चालक को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जब किसी चालक को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, यानी उसका क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। और प्रयोग द्वारा पाया गया है कि विभव में वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। यानी कहने का अर्थ है कि हम जितना ही चार्ज प्रोवाइड करेंगे उतना ही हमें पोटेंशियल मिलेगा, जितना कम चार्ज प्रोवाइड करेंगे उतना ही कम पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये बात याद रख लेना कि जब किसी चालक को यानी पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो विभव में वृद्धि होती है, और प्रयोग द्वारा पाया गया है कि यानी विभव में वृद्धि दिए गए आवेश के, चालक के दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। और एक बात और आपको सूत्र डिराइव करना है, तो अगर किसी चालक को क्यू चार्ज दिया गया है और विभव में वृद्धि भी हो जाती है, यानी आप लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाए, क्यू आवेश देने पर लिखेंगे, क्यू आवेश देने पर, देखिए यहां पर क्यू आवेश दिए हैं, क्यू आवेश देने पर विभव में वृद्धि भी हो तो जानते हैं क्यू प्रोपोर्शनल क्या होता है, भी होता है। यानी अभी आपको बताएं कि जो चार्ज होता है
जो चार्ज होता है यानी जो विभव में वृद्धि होती है चालक को दिए गए चार्ज की क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, यानी Q बराबर क्या होगा V। तो दोस्तों Q और यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट लेकर आएंगे तो यहां पर कांस्टेंट क्या होगा, C होगा इंटू V होगा, तो यहां पर Q बटा V बराबर क्या मिलेगा, C मिलेगा। तो दोस्तों आज के बाद एक सूत्र मिला C बराबर Q बटा V। तो दोस्तों यहां पर आप समझेंगे कि जो C है इसी को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता। दोस्तों यही है चालक की विद्युत धारिता। और दोस्तों जो चालक की विद्युत धारिता है किन किन बातों, यानी जो चालक की धारिता है ये जानते हैं, इसके आकार पर यानी चालक के आकार पर, क्षेत्रफल पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो दोस्तों आज के बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि यानी चालक की विद्युत धारिता यानी C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। अब दोस्तों यहां से एक बात और आपको देखना पड़ेगा, आपको बताए थे कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के 12 अक्षर C द्वारा सूचित किया जाता है और यहां पर विद्युत धारिता को भी C द्वारा सूचित किया जाता है। तो अंतर है दोस्तों, अंतर यही है कि जो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है उसको गोल C द्वारा लिखते हैं, मतलब पूरे ऐसे C द्वारा लिखते हैं, जबकि चालक की विद्युत धारिता को तिरछी C द्वारा लिखते हैं। तो C बराबर क्या मिलेगा, Q बटा V मिलेगा। तो C क्या है दोस्तों, यही आपका है क्या, वो चालक की विद्युत धारिता। क्या है, चालक की विद्युत धारिता। तो दोस्तों आज के बाद आप सूत्र याद रखेंगे कि चालक की विद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। जो Q है ये प्रोवाइड चार्ज है, ये क्या है, प्रोवाइड चार्ज है, यानी दिया गया आवेश है। और यहां पर क्या है, दिया गया आवेश, जब आवेश देंगे तो विभव क्या होगा, बढ़ता है। तो ये क्या है बाबू, पोटेंशियल है। ये क्या है, V क्या है, पोटेंशियल है। अगर आप लिखना चाहते हैं हिंदी में तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत धारिता बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटा विभव होता है। क्या होता है, आवेश बटा विभव होता है। तो दोस्तों आज की बात एक नया फॉर्मूला क्या मिला कि चालक की जो विद्युत धारिता होती है वो C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। यानी C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए यहां से इसको मिटा देते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है। अब चलिए इस पर हमें काम करना है। तो दोस्तों अब यहां पर निकालेंगे कि चालक की विद्युत धारिता का ये सही मात्रक, चालक की विद्युत धारिता, चालक की विद्युत धारिता, यहां पर चालक के कर लेंगे, चालक की विद्युत धारिता का ए सही मात्रक, ए सही मात्रक, चालक की भी रहेगा तो चलेगा, चालक की विद्युत धारिता का ए सही मात्रक। तो चलिए चालक की विद्युत धारिता का ए सही मात्रक, अब बताइए विद्युत धारिता का ए सही मात्रक चाहिए ना जी, तो हमें चालक की विद्युत धारिता का ए सही मात्रक चाहिए। तो चालक की विद्युत धारिता क्या होता है, कहेंगे सर C बराबर Q बटा V होता है। आप सही बताएं। अब चलिए इसका मात्रक निकालना हो तो आपको मालूम है ना सर कि जो Q होता है वो चार्ज होता है और चार्ज का ए सही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये क्या होता है, कूलाम होता है। और ये जो विभव का ए सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो दोस्तों अब बीच में बटा का सिंबल है, तो दोस्तों इसी को हम लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में FARAD लिखते हैं और फैराड को बड़ा F से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों आज के बाद आपको दो चीज मिला कि विद्युत चालक की विद्युत धारिता का ए सही मात्रक क्या होता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिससे क्या कहा जाता है, फैराड कहा जाता है। और फैराड का सिंबल क्या होता है, बड़ा F होता है। तो दोस्तों आज के बाद आपको मिला C बराबर Q बटा V और चालक की विद्युत धारिता का मात्रक ए सही मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, फैराड कहा जाता है। तो इसे फैराड कहा जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः चालक की विद्युत धारिता, अतः चालक की विद्युत धारिता, अतः चालक की विद्युत धारिता का ए सही मात्रक, का ए सही मात्रक फैराड होता है। क्या होता है, फैराड
होता है। तो दोस्तों आपको भारतीय भवन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कि विद्युत धारिता का ए सही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिता का ए सही मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए कहानी को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और कहानी को आप देखते रहिए। कहानी देखने और सुनने में भी मजा आता है अगर आपको समझ में आ रहा है तब। तो चलिए दोस्तों यहां से इसको हम मिटकाते हैं और चलिए अगले हम बढ़ते हैं, अगले मतलब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे तो दोस्तों इसी पर बढ़ना है आगे की तरफ। तो हमने बताया कि C बराबर Q बटा V, याद हो गया होगा कि चालक की विद्युत धारिता बराबर आवेश बटा विभव होता है। अगर दोस्तों ये धारिता है तो इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। इसको 1 फैराड लिख सकते हैं। 1 फैराड कब होगा, यहां पर पहले लिखेंगे। आवेश का मात्रक कुलाम, 1 कुलाम बटा क्या होगा 1 वोल्ट बराबर क्या होगा 1 फैराड, चूंकि इसकी धारिता का मात्रक फैराड होता है। तो 1 फैराड बराबर क्या होगा 1 कुलाम वोल्ट इनवर्स होता है। तो दोस्तों ये तो कई बार संबंध पेपर में दिया है कि 1 कुलाम प्रति वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 फैराड के बराबर होता है। लेकिन लड़का तो इसको याद कर लेता है, दिमाग पर इमेजिंग कर लेता है कि जब भी आएगा 1 फैराड बराबर तो 1 कुलाम प्रति वोल्ट, ऑप्शन को रंग देंगे, हमें 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज हम आपसे प्रश्न करें कि कहना क्या चाहता है, तो बहुत कम बच्चे को समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहा है। तो आइए दोस्तों यही जो बताना चाह रहा है वही हम आपको बताने की प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए आपको जरूर समझ में आएगा। जैसे कि हम क्या किए थे कि कंडक्टर लिए थे। हमने क्या लिए थे, कंडक्टर लिए थे। यानी जैसे मान लेते हैं कि कंडक्टर लिए थे, जैसे मान लीजिए कि 1 कुलाम इस पर चार्ज देते हैं। अगर 1 कुलाम का चार्ज देते हैं तो इस पर यानी 1 वोल्ट यानी जो विभव में वृद्धि होती है 1 वोल्ट की होती है। तो हम आपसे दोस्तों कहें कि बताइए इस चालक की विद्युत धारिता क्या होंगी, तो कहेंगे सर 1 फैराड होंगी। चलिए दोस्तों अब इसको हम फिगर द्वारा हम आपको समझाकर बता रहे हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि किसी चालक को, चलिए इसको हम समझाते हैं, लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कुलाम आवेश देने से चाहे देने पर विभव में लिखेंगे विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उस चालक की विद्युत धारिता कितनी होगी, बताइए। तो उस चालक की विद्युत धारिता कितनी होगी सर, कहेंगे कि सर हम तो निकाल भी सकते हैं कि C बराबर Q बटा V होता है। Q का मान 1 कुलाम और V दिया है 1 वोल्ट, तो हमें धारिता चाहिए, चालक की विद्युत धारिता चाहिए, तो C बराबर Q बटा V। तो C बराबर क्या होगा 1 बटा 1 यानी C बराबर 1, और इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। तो उस चालक की धारिता कितनी होगी 1 फैराड, तो उस चालक की विद्युत धारिता 1 फैराड होंगी। तो आपको याद हो गया होगा कि यदि किसी चालक को 1 कुलाम आवेश देने पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की विद्युत धारिता कितनी होगी 1 फैराड होती है। यानी उस चालक की विद्युत धारिता कितनी होती है 1 फैराड होती है। तो दोस्तों अब मुझे लगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी चालक को 1 कुलाम आवेश देने से यानी उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता कितनी होगी, सामने है कितना होगी 1 फैराड होगी। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आज हमने आपको कैपेसिटर के बारे में बताया जिसका मैकेनिकल नाम कंडेंसर होता है। आपको कंडेंसर बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बताया कि जो कंडेंसर होता है वो क्या होता है, डिवाइस होता है, और जो चालक की विद्युत धारिता पड़ते उसका प्रॉपर्टी होता है जो उसकी मेजरमेंट को बताता है, तो उसकी क्षमताओं को बताता है। और उसके बाद हमने बताया कि चालक की जो विद्युत धारिता होंगी वो क्या होता है C बराबर Q
बटा भी होता है, जो आपको याद हो गया होगा कि चालक की विद्युत धारिता C बराबर Q बटा भी होता है। और जो चालक की विद्युत धारिता होती है चालक के आकार क्षेत्रफल पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो C बराबर क्या होता है, Q बटा भी होता है। और दोस्तों इसका A सही मात्रक आपको बताए फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। और इसके संबंध से निकाले तो 1 कूलाम प्रति वोल्ट इनवर्स बराबर 1 फैराड होता है, जिसका अर्थ बताया कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की विद्युत धारिता क्या होगी, तो चालक की विद्युत धारिता कितनी होगी, 1 फैराड होती है। अब चलिए दोस्तों इसके आगे की तरफ हम आपको बताएं तो दोस्तों इसमें एक चीज और मुझे बताना है जो पेपर में न्यूमेरिकल बनाने में काफी सहायक होता है, तो क्यों नहीं इसको भी देखा जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो विद्युत धारिता है, जो चालक की विद्युत धारिता है, जो चालक की विद्युत धारिता है दोस्तों, इसका ए सही मात्रक जो फैराड होता है बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। और इसको न्यूमेरिकल में हल करने के लिए इसके अन्य छोटे मात्रक होते हैं, तो क्या होते हैं, 1 माइक्रो फैराड बराबर, तो माइक्रो उपसर्ग है इसको हटाएंगे तो 10 के पावर -6 फैराड होगा। और 1 पिको फैराड बराबर 10 के पावर -12 फैराड होता है। दोस्तों इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो सबसे पहले आप कमेंट्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।